हाँ बेटा, सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज अपने इस वीडियो में कक्षा 12 हिंदी साहित्य, कक्षा 12 में आपका विषय जो हिंदी साहित्य है, इसमें जो पाठ्यक्रमानुसार तीसरी इकाई है, जिसमें पाठ्यपुस्तक सरयू है और सरयू के दो भाग है, गद्य भाग और पद्य भाग। तो गद्य भाग चल रहा है। गद्य भाग में आज अपने पाठ संख्या 4 शिरीष के फूल, ये शीर्षक है शिरीष के फूल, और इसके रचनाकार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सबसे पहले बेटा, पाठ शुरू करने से पहले अपने लेखक का परिचय, उसका व्यक्तित्व और उसके कृतित्व के बारे में जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जीवन परिचय है। देखिए बेटा, आचार्य हजारी प्रसाद, इनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश में एक जिला है बलिया, और बलिया जिले के अंदर आर्त दुबे का छपरा, फिर दोबारा सुनना, आर्त दुबे का छपरा ओजबलिया गांव का नाम है, इसमें ओजबलिया। यहां 9 अगस्त 1907 को इनका जन्म हुआ है। 9 अगस्त 1907 को। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का जगह है आर्त दुबे का छपरा, और गांव है इसमें ओजबलिया। यहां 9 अगस्त 1907 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। माता का नाम है ज्योतिषमती। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम है ज्योतिषमती द्विवेदी था। याद रहेगा ये। लेकिन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ये असली नाम नहीं था। असली जो बचपन का जो नाम था वो था बैजनाथ। क्या नाम था? बैजनाथ था इनका। बचपन का जो असली नाम था वो बैजनाथ था। इनके पिता पेशे से वकील थे और वह एक मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। उन दिनों में अदालत में जो वो मुकदमे की पैरवी कर रहे थे, उसके दौरान उनको जो उनका मेहनतनामा था या उनकी जो फीस थी वो 1000 रुपये उनको मिले। बहुत बड़ी बात थी, 1000 रुपये बहुत बड़ी उपलब्धि थी बेटा, ये उस समय की बात है ये। और तभी से इनके पिता ने इनका नाम बदल दिया, बैजनाथ की जगह हजारी प्रसाद। 1000 रुपये मिले तो हजारी प्रसाद कर दिया बेटा। इनके पिता ने इनका नाम क्या रख दिया? हजारी प्रसाद। द्विवेदी इनकी जाति थी बेटा, द्विवेदी ये नाम के पीछे लगाते ही थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आगे चल करके ये प्रकांड पंडित बन गए। फिर आगे इनके क्या लगने लगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बन। तो इस प्रकार से ये पूरा जो इनका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये इस तरह से पड़ा बेटा। शुरुआत की शिक्षा यानी जिसको हम प्रारंभिक शिक्षा कहें, वह तो इनकी घर पर ही हुई थी बेटा। और इसके बाद में इन्होंने हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, बंगाली है, इन भाषाओं का बड़ी गहराई के साथ अध्ययन किया। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगाली, एक तरह से इन भाषाओं पर इनका एकाधिकार था। और ये ज्योतिष शास्त्र विद भी थे बेटा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ये ज्योतिष शास्त्र विद भी
थे। इसके अलावा ये शांति निकेतन, काशी एवं पंजाब के विश्वविद्यालयों में हिंदी के विभागाध्यक्ष भी रहे हैं। शांति निकेतन के अलावा काशी एवं पंजाब विश्वविद्यालयों के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष भी अपने कार्यकाल में रहे हैं। 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया, डॉक्टरेट की उपाधि से। इसके बाद में 1957 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया और उसके बाद में 19 मई 1979 को इनका देहांत हो गया। 19 मई 1979 को इनका देहांत हो गया। ये था इनका व्यक्तित्व। इसके बाद में अगर इनके कृतित्व की बात करें, उस पर नजर डालें, तो कह सकते हैं बेटा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य के प्रति जो दृष्टिकोण था, नजरिया था, सोच थी, वो बड़ी उदारवादी थी, यानी उदार था बेटा। इनकी व्यक्तिगत सोच थी, ये मानते हैं कि साहित्य मानव सापेक्ष है बेटा। साहित्य है वो मानव सापेक्ष है, यानी मानव को आधार बना करके ही साहित्य का सृजन किया जा सकता है। ये मानते हैं कि साहित्य का लक्ष्य यानी साहित्य का जो काम है वो मनुष्य को शुद्धता, संकीर्णता जैसी ओछी जो सोच है उससे निकाल करके सात्विक व्यापकता की जो भाव भूमि है उस पर लाया जा सकता है। साहित्य का लक्ष्य या साहित्य का जो काम है, मूल काम यही है कि मनुष्य को शुद्धता, संकीर्णता जैसी ओछी सोच से निकाल करके और सात्विक व्यापक भाव भूमि पर इसको स्थापित किया जा सकता है। ओछी संकीर्णहीनता मनुष्य के भीतर निकाल करके और उसके भीतर उत्तम और श्रेष्ठ भाव है वो पैदा किए जा सकते हैं। इनका कहना है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। ये मानते हैं कि ये कहते हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, पक्ष लेने वाला हूं। इसके अलावा ये भी मानते हैं कि जो वाणी मनुष्य को दुर्गति, हीनता, प्रमुखापेक्षिता से न बचा सके, जो वाणी उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न कर सके, जो वाणी हृदय को पर दुखातर और संवेदनशील न बना सके, तो इस प्रकार के साहित्य को साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। मतलब कहने का यह है कि असल में साहित्य वही है जो मनुष्य को दुर्गति, हीनता, प्रमुखापेक्षिता से बचाए, जो उसकी आत्मा के अंदर तेज दीप्त फैलाए, जो हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील बनाए, उसे सही मायने में साहित्य कहा जा सकता है। ये इनकी व्यक्तिगत सोच थी। इसके अलावा बेटा विजी जी ने अपने कार्यकाल में साहित्य के की जो विधाएं हैं, लगभग सभी विधाओं पर लेखन कार्य किया है, जिनमें आलोचना, निबंध, इतिहास, संस्कृति आदि विविध क्षेत्रों में अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय भी इन्होंने दिया है। अगर इनकी रचनाओं की बात करें और उन रचनाओं में हम सबसे पहले निबंधों का जिक्र करें, तो निबंधों में प्रमुख जो इनके निबंध रहे हैं, इनका जो रचना संसार है, इनका जो कृतित्व है, उस कृतित्व के अंदर सबसे पहली बात हम अगर निबंधों की करें तो सबसे जो लोकप्रिय जो इनके निबंध रहे हैं उनमें नाम आता है अशोक के फूल, उसके बाद में कल्पलता, विचार और वितरक, कुटज, उसके बाद में विचार प्रवाह और आलोक पर्व। ये इनके उच्च कोटि के प्रसिद्धि प्राप्त निबंध रहे हैं। अगर हम निबंध के बाद में उपन्यासों की बात करें, लोकप्रिय उपन्यास, तो उनमें बाण भट्ट की आत्मकथा, उसके बाद में नाम आता है चारु चंद्रलेख, फिर उसके बाद में पुनर्नवा
और फिर उसके बाद में है ऐनाम दास का पोथा। ये इनके चर्चित उपन्यास रहे हैं। इसके बाद में रचनाओं के अंदर ही चल रहा है आलोचना और साहित्य इतिहास की अगर बात करें तो उसमें नाम चर्चित नाम आता है सूर साहित्य, फिर उसके बाद में कबीर, नाथ संप्रदाय, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, कालिदास की लालित्य योजना, साहित्य सहचर, साहित्य का धर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ये इनकी आलोचना के बाद में साहित्य का इतिहास, उनमें ये नाम लिए जा सकते हैं। ये संपादक भी रहे हैं, इसलिए संपादित चीजों के अंदर नाथ सिद्धों की बानियां, जो चीजें इन्होंने संपादित की है उनमें नाम आता है नाथ सिद्धों की बानियां, संदेश रासक, उसके बाद में संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, फिर उसके बाद में विश्व भारती जो शांति निकेतन पत्रिका का संपादन यहीं से। इसके अलावा धर्म एवं सांस्कृतिक विषय, इस पर बात करें तो जो इन्होंने लिखा है और जो चर्चित इनकी रचना रही है वो है प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, उसके बाद में मध्यकालीन धर्म साधना और उसके बाद में अंतिम है सहज साधना। तो यह है बेटा इनका रचना संसार यानी इनका कृतित्व। अब अपने चलते हैं शीर्षक पर। यह लेखक का था व्यक्तित्व और कृतित्व बेटा। इस पर चर्चा होने के बाद अब हम जो मूल हमारा पाठ है शिरीष के फूल। देखिए बेटा शिरीष एक पेड़ होता है, मैं आपको इसके बारे में पहले बता दूं, अच्छी तरह से सुन ले। में सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि वो अपनी सरयू पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग जो है, इस गद्य भाग का चौथा पाठ शिरीष के फूल है, इसको निकाल लेवें, अपने आगे रखें बेटा और मेरे साथ इसका अध्ययन करें, इसको समझने का प्रयास करें बेटा। देखिए बेटा शिरीष है, यह एक प्रकार का पेड़ होता है, ये बहुत कम आसपास होता है। दूसरे जैसे शीशम है, बबूल है, दूसरी वनस्पति जगत के पेड़ पौधे हैं वो हमारे आसपास में बहुतायत होते हैं, लेकिन शिरीष बहुत कम होता है। ये पेड़ बड़ा लंबा चौड़ा विस्तृत रूप में फैला होता है, छितरा होता है बेटा। सबसे बड़ी बात इसकी जो छाया होती है वो बड़ी सघन होती है, यानी गहरी होती है। और सबसे बड़ी सबसे महत्वपूर्ण इस पेड़ की जो बात है कि यह कब हरा भरा और अपनी सघन छाया प्रदान करता है। ये होता है बेटा मई जून का जो महीना होता है, जब धरती है वो संपूर्ण धरती है वो तपोवन बन जाती है, जिसमें पेड़ पौधे झुलस जाते हैं, मुरझा जाते हैं। एक तरह से संपूर्ण जो धरती है वो हवन कुंड बन करके रह जाती है। यानी कोई वनस्पति जगत का पेड़ पौधा होता है, उसके फलने फूलने के लिए उसके आवश्यक तत्वों का उसके अनुकूल होना जरूरी है बेटा। अगर उसके लिए अनुकूल तत्व नहीं है, परिस्थितियां नहीं है, तो वो उनमें फलेगा फूलेगा नहीं बेटा। अब एक पौधा होता है, उसके लिए उचित प्रकाश है, हवा है, पानी है, ये चीजें चाहिए बेटा। लेकिन जब जेठ आषाढ़ का महीना होता है जिसमें प्रचंड लू चलती है, सूर्य है वो आग बरसाता है, तो ऐसे में समस्त धरती पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पति जगत के जीव जंतु और सब मुरझा जाते हैं, कुमला जाते हैं। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी यह शिरीष का जो पेड़ होता है यह गहरा सघन छाया है वो प्रदान करता है, हरा भरा रहता है बेटा। विपरीत परिस्थितियों के अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार तो हर कोई अपना प्रतिबिंब है वो प्रकट कर सकता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के अंदर इस प्रकार से अपना मूल प्रतिबिंब प्रकट करना कोई सहज बात नहीं है बेटा। यद्यपि इस पेड़ की जो लकड़ी होती है वो अनुपयोगी होती है, किसी काम की नहीं होती है, कमजोर होती है, फिर भी ये विपरीत परिस्थितियों के अंदर अब पेड़ हरे भरे रहने के लिए उसे जल भी चाहिए,
तो ये हरा भरा रहता है, यह भी धरती से क्या करता है, उन विषम परिस्थितियों से जल ग्रहण करता है। हवा, प्रकाश, ये अद्भुत है अपने आप में। जिस प्रकार से एक योगी होता है, सन्यासी होता है बेटा, वो निरासक्त बन जाता है। सुख दुख, लाभ हानि, इन सब से वो दूर हो जाता है, वैराग्य धारण कर लेता है। उसके जीवन में इन चीजों का कोई लेना देना नहीं होता है। न तो सुख में भाव विभोर होता है, न दुख के अंदर वो विचलित होता है, संयम होता है उसके पास। शीरीष के पेड़ भी क्या है, एक सन्यासी की भांति है। यह विचलित नहीं होता है विपरीत परिस्थितियों के अंदर, और विजय उसी को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों के अंदर अपना मूल स्वभाव त्यागता नहीं है, संयम बना करके रहता है, विचलित नहीं होता है, उसे सफलता मिलती है। और जो लोग विपरीत परिस्थितियों के आते ही विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपना संयम खो देते हैं, उनको विजय श्री कभी भी नहीं मिलती है। एक सन्यासी होता है, एक सच्चा तपस्वी जो होता है, वो कभी भी उसके प्रतिकूल चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां पैदा हो जाए, वो अपना मूल स्वभाव है उसका त्याग नहीं करता है, उसको हमेशा बनाए रखता है। ठीक इसी प्रकार से जो शीरीष का पेड़ है, ये अपना मूल स्वभाव है, उसे वो नष्ट नहीं करता, उसको बनाए रखता है। तो इसके माध्यम से लेखक ने हमें प्रेरणा दी है, युवा वर्ग को, पाठक को प्रेरणा दी है बेटा। देखिए बेटा, आप पाठ पर ध्यान दीजिए और मेरे साथ साथ अध्ययन करने का प्रयास कीजिए। प्रस्तुत ललित निबंध शीरीष के फूल लेखक के कल्पलता नामक निबंध संग्रह से संकलित है। आचार्य हजारी प्रसाद, हमने पढ़ा ना बेटा ऊपर अभी निबंध, अशोक के फूल, उसके बाद में कल्पलता, उस कल्पलता से ये शीरीष के फूल है, ये निबंध लिया गया है। यह संदेश प्रधान है, यह संदेश देता है पाठक को, जिसमें द्विवेदी जी ने आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेरने वाला शीरीष की तुलना अवधूत से करते हुए मनुष्य की अजय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल संघर्ष के बीच धैर्यपूर्वक लोक चिंतन हित रह कर्तव्यशील रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित किया है बेटा। लेखक ने क्या बताया बेटा कि आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता, जब आंधी चलती है, लू चलती है और आंधी लू की प्रचंडता प्रबल हो जाती है, तो ऐसे हालातों में जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जीवन जीना बड़ा कठिन हो जाता है, चाहे वो प्राणी है, चाहे वो वनस्पति जगत है, चाहे वो जीव जंतु है, जानवर है, पक्षी है, कोई भी हो बेटा, सबके लिए परेशानी पैदा हो जाती है। लेकिन मैंने अभी पूर्व के अंदर बताया, इसका मतलब ये विपरीत परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है, जीवन के प्रतिकूल है। तो इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर अविचल का मतलब क्या है, जो विचलित नहीं होता है, संयम बना करके रखता है। कोमल पुष्पों का, इसके जो पुष्प होते हैं, फूल जो इसके ऊपर लगते हैं, बड़े ही कोमल होते हैं, नाजुक होते हैं, मुलायम होते हैं बेटा, बड़े सुंदर होते हैं। उनका सौंदर्य बिखेरने वाले शीरीष की तुलना किससे की, अवधूत का मतलब किससे हो गया बेटा, सन्यासी से। किससे हो गया है, अवधूत का मतलब है सन्यासी से करते हुए, वे सन्यासी के समान शीरीष के पेड़ को, के फूलों को मतलब किसके समान बताया है, सन्यासी के समान मनुष्य की अजय जिजीविषा, अजय जो हमेशा अजय रहती है, पराजय नहीं होती है, जिजीविषा जीने की जो इच्छा होती है, मनुष्य की अजय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल, और सारा जो उसके जीवन का कोलाहल है, शोर है, इसके अलावा संघर्ष के बीच धैर्यपूर्वक, जीवन के संघर्ष जो चल रहा है उसका, उसमें धैर्यपूर्वक लोक चिंतन हित, उसमें लोक के लिए, संसार के लिए चिंतन करते हुए और उसके हित, उसके भलाई के लिए कर्तव्यशील रहने को, यानी विपरीत परिस्थितियों के बनने के बावजूद भी मनुष्य को हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए, लोक चिंतन की बात करनी चाहिए, अपने कर्तव्य के प्रति शील बने रहना चाहिए। ऐसे महान मानवीय मूल्यों के रूप में इसको स्थापित किया। मनुष्य को प्रेरणा दी है कि विपरीत परिस्थितियों में, विषम हालातों के अंदर, इन विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए धैर्य बना करके लोक चिंतन की भलाई के लिए अपने कर्तव्य का पालन
करते रहना, यही महान मानवीय मूल्य है। और इन्हीं महान मूल्यों के रूप में शीर्ष के फूल शीर्षक से पाठक को संदेश दिया है। लेखक ने शीर्ष के माध्यम से इस दार्शनिक सत्य की भी अभिव्यक्त किया है कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए। इस शीर्षक के द्वारा दार्शनिक रूप से मनुष्य को समझाने की कोशिश की है कि संसार परिवर्तनशील है, बदलाव है। ये तो प्रकृति का एक अटल विधान है बेटा, हम चाह करके भी इसको रोक नहीं सकते। परिवर्तन है वो अवसंभावी है बेटा, वो आकर के ही रहेगा। तो संसार परिवर्तनशील है और परिवर्तन की गति के अनुरूप अपने को डाल लेना आता है। जैसे जैसे समय बदलता है, परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, वैसे वैसे मनुष्य को क्या कर लेना चाहिए, अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेना चाहिए, बदल लेना चाहिए। उसे रूढ़ नहीं होना चाहिए बेटा, जिद्दी स्वभाव का नहीं होना चाहिए। भाई परिवर्तन है वो तो प्रकृति का नियम है, आप कैसे उनको रोक लोगे, चाह करके भी नहीं रोक सकते। भलाई, समझदारी, अच्छाई इसी में है कि जैसे जैसे युग परिवर्तन हो रहा है, समय के अनुसार बदलाव आ रहा है, आप भी अपने आप को बदलते रहिए। अगर आप बदलोगे इस तरह से तो आपके लिए भी अच्छा होगा और आपके साथ साथ समाज के लिए, देश के लिए भी अच्छा होगा बेटा। संसार का सत्य यही है कि जो वस्तु एक दिन पल्वित और पुष्पित हुई है, ये संसार की सच्चाई है बेटा। पल्वित हुई है, फल फूल करके तैयार हुई है, पुष्पित हुई है, मतलब जो खिली है फूल के रूप में, उसे झड़ना निश्चित है बेटा। जो फूल पौधे पर लगा है, पहले कली फिर फूल, फूल बन गया, अब खिलने का समय आया, वो खिलेगा। जब तक उसका काल है, अपने काल, अपनी अवधि में जितनी उसकी अवधि निश्चित, तब तक वो खिलता रहेगा। उसके बाद में दूसरी अवधि, दूसरा दौर उसके जीवन का शुरू हो जाएगा, जिसमें वो मुरझा जाएगा, और मुरझाने का मतलब है वो झड़ जाएगा, गिर जाएगा। ये तो निश्चित है, प्रकृति का नियम है। वो खुद अगर उसके ऊपर रहना चाहे तो भी नहीं रह सकता। इसलिए संसार का सत्य यही है कि जो वस्तु एक दिन पल्वित और पुष्पित हुई है, उसका झड़ना निश्चित है। मनुष्य ने जन्म ले लिया है तो जन्म के बाद में मरना भी तो उसका निश्चित है बेटा। मनुष्य को अनासक्त भाव से जीवन यापन करना चाहिए। एक होती है बेटा आसक्ति, दूसरी होती है अनासक्ति। आसक्ति का मतलब है मोह, लगाव, संबंध जोड़ना, और अनासक्ति का निर्लिप्त हो जाना बेटा। इन संसार की भौतिक चीजों से निर्लिप्त हो जाना, इनसे कोई मोह न रखना, कोई लगाव न रखना। क्यों? क्योंकि सब चीजें क्या है, नाशवान है। यहां तक हमारा शरीर है, पंच तत्वों से निर्मित है, यह भी तो क्या है, नाशवान है। इसलिए मोह सिर्फ उसी चीज से रखो जो शाश्वत है। मतलब एक तरफ असत्य है, दूसरी तरफ असत्य है। हमें मोह किससे रखना है, सत्य से रखना है। सत्य क्या है, जो चीज हमेशा बनी रहती है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, वो है आत्मा, वो अजर अमर है। आत्मा है वो किसका अंश है, परमात्मा का अंश है। तो हमें हमारी जो आत्मा है, हमें आत्मिक रूप से किससे जोड़ना है, परमात्मा से जोड़ना है। क्योंकि वही सच्चाई है, वही सत्य है, वो शाश्वत सत्य है बेटा, वो कभी मिट नहीं सकता, वो अजर अमर है। हमें उस सच्चाई का, उस सत्य का पालन करना है। और बाकी चीज जो मिटने वाली है वो सत्य नहीं है, वो असत्य है। तो इनसे हमें क्या करना है, जो सत्य नहीं है, जो शाश्वत नहीं है, जो हमेशा बने रहने वाली नहीं है, जिनको एक दिन खत्म हो जाना है, वो असत्य है। उस झूठ से हमें मोह नहीं रखना है, उससे लगाव नहीं रखना है, उसके प्रति हमें अनासक्त रखना है, अनासक्ति का भाव अपनाना है। तभी तो लेखक कह रहा है कि मनुष्य को अनासक्त भाव से जीवन यापन करना चाहिए। कबीर जी कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपू इसमें क्या लागे मेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपू इसमें क्या लागे। मेरा कुछ नहीं है, तेरा क्या है, तेरी आत्मा है, मेरे भीतर है। जो तेरी चीज दी हुई है वो तुझे सौंप दूं, क्या लागे मेरा, मेरा क्या लगा इसमें, कुछ नहीं लगा। जो कुछ है सो तेरा ही है, समर्पण का भाव है। तो कबीर जी की भी यहां अनासक्ति है। भौतिक संसार से, भौतिक जीवन से उनको कोई मोह नहीं है। जो जितना अनासक्त हो सकता है वह उतना ही अधिक समाज के लिए योगदान दे सकता है। सच्चाई बात है बेटा, जो जितना ज्यादा अनासक्त होगा, मतलब इस भौतिक संसार से जो मोह नहीं करेगा, वो अपने जीवन का लक्ष्य है सांसारिक हित के लिए, कि उसका जो जन्म हुआ है वो संसार की भलाई के लिए हुआ है, और उसका कर्तव्य है कि संसार के हित के लिए वो अपने आप को समर्पित कर दे।
और यह समर्पण का भाव तभी पैदा होगा जब उसके भीतर क्या होगा, अनासक्त होगा। अगर वो अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए करने लग गया है तो फिर वो मोह के चक्र में फंस जाएगा, और अपने व्यक्तिगत जीवन या अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए अगर वो ऐसा करेगा तो फिर वो अनासक्त नहीं होगा। वो अनासक्ति का भाव है उसमें नहीं होगा फिर। और संसार की भलाई, संसार का हित कब किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ अनासक्त भाव धारण करके, अनासक्ति अपना करके। तभी लेखक कह रहा है कि जो जितना ज्यादा अनासक्त होगा, इस मोह माया से दूर रहेगा, वह उतना ही अधिक समाज के लिए योगदान दे सकता है। अब तुलसीदास जी क्या थे बेटा, अनासक्त सन्यासी थे, तभी तो वो अजर अमर हो गई है। न एक का लेना न दो का देना, मांगी को खेबो मस्जिद को सोईबो। मांग करके खाता हूं, मस्जिद में सोता हूं, न एक का लेना न दो का देना। यह अनासक्ति का भाव था, समन्वय की भावना थी उनके भीतर। सभी को जात पांत का भेदभाव नहीं, वर्ग जाति धर्म आदि जैसी संकीर्ण ओछी भावनाएं नहीं थी उनके अंदर। वो संपूर्ण धर्मों को, लोगों को, संपूर्ण जातियों के, वर्गों के, श्रेणियों को, लोगों को एक साथ लेकर के आगे चलते। लेकिन यह कार्य तभी किया जा सकता है बेटा जब हमारे भीतर क्या होगा, अनासक्ति का भाव होगा। एक साधु जो होता है, एक संत जो होता है बेटा, एक सन्यासी जो होता है, उसमें भी क्या होती है, अनासक्ति होती है। तो अनासक्ति अपना करके ही हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अनासक्ति के साथ साथ फकड़ाना, मस्ती भी जरूरी है, फक्कड़ होना जरूरी है बेटा। फकीर जो होता है उसमें अनासक्ति होती है, और अनासक्ति के साथ साथ फक्कड़ फकीर, किसी प्रकार से कोई मोह, किसी से लगाव नहीं होना चाहिए, बस अपनी ही धुन के अंदर लगे रहना चाहिए बेटा। कबीर के फक्कड़ व्यक्तित्व की तुलना अवधूत से करने के बाद वे गांधी को भी इसी श्रेणी में रखते हैं। कबीर क्या थे, फक्कड़ थे बेटा। उनका जो व्यक्तित्व था वो फकड़ाना से भरा हुआ था, इसलिए उनकी तुलना अवधूत का मतलब क्या हो गया, सन्यासी। कबीर जी की तुलना किससे कर दी गई है, सन्यासी से कर दी गई है। एक जो वैरागी होता है, सन्यासी होता है, वो अनासक्त उसके पास होता है, अनासक्ति का भाव होता है उसके पास। फक्कड़ होता है, फकीर होता है वो अपने आप के अंदर। गांधी जी भी तो क्या थे बेटा, एक अवधूत थे भारत के लिए। अगर उनके अंदर आसक्ति होती तो आज वो राष्ट्रपिता के रूप में पूजे नहीं जाते। उनके भीतर क्या थी, अनासक्ति थी। उनका जीवन क्या था, फकड़ाना था, फक्कड़ थे, वो फकीर थे बेटा, इसीलिए वो आज राष्ट्रपिता के रूप में पूजे जाते हैं। जो कार्य उन्होंने किया किसके लिए, समाज के लिए, समाज की भलाई के लिए, समाज के हित के लिए। और कर्तव्यशील आदमी तभी बन सकता है, समाज की भलाई तभी कर सकता है जब उसके पास क्या हो, अनासक्ति का भाव। और यह अनासक्ति का भाव किसमें था, गांधी जी में था। इसीलिए वो पक्के अवधूत थे, वो पक्के फक्कड़ थे, फकीर थे बेटा। उनके अनुसार कालिदास भी इसी श्रेणी के अंदर, कबीर जी के बाद गांधी जी के बाद में किसका नाम लिया जा सकता है, कालिदास का। क्योंकि साहित्य के अंदर कालिदास भी तो क्या हो गए हैं बेटा, अमर हो गए हैं, कालजयी हो गए ना, काल पर विजय प्राप्त कर ली। अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी जो रचना है अजर अमर है अपने आप के अंदर। तो इस तरह से फक्कड़ और फकीर बना जा सकता है बेटा। तो ये था इस पाठ का जो उद्देश्य, जो लक्ष्य, जो लेखक बताना चाहता है वो मैंने आपके सामने स्पष्ट किया है। अब अगली वीडियो के अंदर हम इस पाठ के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।